पर अभी हुआ, उससे पहले भी हमारे अनेक पदाधिकारी कार्यकर्ता हमारे शहीद भी हुए, उन्होंने बलिदान भी किया है। भारतीय जनता पार्टी का मोर्चे के नाम जो होता है ना, मोर्चा का मतलब ही है सबसे आगे आके लड़ना। मोर्चे का क्या मतलब? मोर्चा ले लिया हमने, मोर्चे का मतलब है सबसे आगे हम रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन लड़ाई में, युद्ध में, चुनाव के युद्ध में सबसे आगे हम रहेंगे। ये हमारे किसान मोर्चे का मतलब है, सबसे आगे हम। सर, हमारे महादेव जी ने बहुत परिश्रम किया, 3 बार एमएलए के चुनाव भी आप हार गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आपके नेतृत्व में आप सभी प्रदेश के पदाधिकारी होंगे, जिले के अध्यक्ष होंगे, जिले के महामंत्री होंगे, कार्यकर्ता होंगे, मंडल के अध्यक्ष होंगे, नारी शक्ति कार्यकर्ता होंगे हमारे सभी, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं हारी। और मैं आपको पूरे देश के किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं की तरफ से आप सबको मैं बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि पश्चिम बंगाल का कार्यकर्ता पूरी ताकत और अडिगता के साथ इस चुनावी युद्ध में तैयार खड़ा हुआ है। पूरे देश की निगाहें आप पर है, पूरे दुनिया की निगाहें आप पर है। अभी हमारे नए अध्यक्ष बने हैं, सभापति, उनको अनुभव है, जिलाध्यक्ष रहे हैं, युवा मोर्चे के कार्यकर्ता से, अध्यक्ष से लेकर चले हैं, संगठन का लंबा अनुभव है, पार्टी के प्रदेश सचिव के रूप में काम किया है, और अभी किसान मोर्चे का उनको अध्यक्ष बनाया है चुनाव के मौके पर। लड़ाई की ये कमान जो महादेव सरकार ने 5 साल से नींव की तरह तैयार किया, आप सब लोगों ने बिल्डिंग खड़ी की है, उस बिल्डिंग को भव्य बनाने का काम राजीव जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के अंदर होगा। और हम सब कार्यकर्ता मिलकर एक संघर्ष के समय पर हमको संकल्प करने पड़ेंगे। जब देश की आजादी हुई थी तो देश की आजादी के लिए भी संघर्ष हुआ था, और उसमें बंगाल का बहुत बड़ा रोल था, कलकत्ता का बहुत बड़ा रोल था, पश्चिम बंगाल के जिलों के हमारे लोगों का बहुत बड़ा रोल था देश की आजादी के समय। महात्मा गांधी जी ने भी आंदोलन यहीं से शुरू किया था। आज वंदे मातरम पूरे देश और दुनिया गा रही है, तो वो भी बंगाल की देन है। सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई, अनेक हमारे लोग शहीद हुए। मुगल के काल में भी बंगाल में लड़ाई लड़ी, और आज मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 15 वर्ष से पश्चिम बंगाल के अंदर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हम आदर से उनको दीदी कहते हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। नारी शक्ति हमारी कोई मां है, कोई दीदी है, कोई बेटी है, लेकिन जिस प्रकार का एक रोल ममता बनर्जी कर रही है, वो कभी किसी काल में राक्षस उस रोल को किया करते थे और धर्म युद्ध हुआ करता था। ये भी धर्म युद्ध है। महाभारत का युद्ध आप सुने, 18 दिन चला था। भगवान कृष्ण सारथी बने थे अर्जुन की। मैं तो मथुरा आगरा नगरी से आता हूं, ब्रज से आता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, और उत्तर प्रदेश में भी आज भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण किया है, तो वो नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही हुआ है। धारा 370 को भी हटाने का काम किया है, राम मंदिर का निर्माण भी हुआ है। किसानों को किसान सम्मान निधि की चर्चा हमारे अध्यक्ष जी कर रहे थे।
और आप सही कह रहे थे कि जो केंद्र की योजनाएं आती हैं उनका पैसा खा जाते हैं ये लोग, मुख्यमंत्री और उनके परिवार के लोग, भतीजे, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता योजनाओं का नाम बदल देंगे। केंद्र की सहायता आती है जनता के लिए, वो सहायता को नहीं देंगे, कमीशनखोरी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। तो हमें ये जो समय है ये बहुत ही हमारे भविष्य को तय करने वाला समय है। हमको सबको संकल्प करना होगा। और मैं ये देख सकता हूं जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, जिन्हें हम सब आज भारत का नया लौह पुरुष बोलते हैं, जो कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल गृहमंत्री के रूप में भारत में जिन्होंने काम किया था, आज मैं ये कह सकता हूं कि आज का अगर कोई लौह पुरुष है तो उनका नाम है श्री अमित शाह, श्री अमित शाह, श्री अमित शाह। आज उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में उनकी योजना, उनकी रचना, उस पर हमको काम करना होगा। अपने प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के नेता, उन सबको अपना नेतृत्व वो प्रदान हमको कर रहे हैं। हम तो एक मोर्चे के कार्यकर्ता हैं और मोर्चे के नाते मुझे गर्व भी होता है। आप सब नारा लगाते हैं मोर्चे में मोर्चा, किसान मोर्चा। उसका एक कारण है। महिला मोर्चा में कौन हो सकता है बताइए आप? केवल महिला? कोई पुरुष हो सकता है क्या महिला मोर्चे में पदाधिकारी? नहीं हो सकता, क्योंकि वो महिलाओं के लिए ही महिला मोर्चा बना है। युवा मोर्चे में कौन हो सकता है? युवक, युवा वर्ग, हमारा 18-20 साल से 30-35 साल तक का नौजवान। तो युवा मोर्चे में महिला हो सकती है, युवती हो सकती है, हमारी बहन बेटी कोई हो सकती है, हमारे नौजवान साथी हो सकते हैं। एससी मोर्चे में कौन हो सकता है? केवल एससी वर्ग के लोग हो सकते हैं। ओबीसी मोर्चे में कौन हो सकता है? केवल ओबीसी मोर्चे के लोग हो सकते हैं। अल्पसंख्यक मोर्चे में कौन हो सकता है? केवल अल्पसंख्यक हो सकते हैं। एसटी मोर्चे में कौन हो सकता है? केवल एसटी हो सकते हैं। लेकिन किसान मोर्चे में पूरे भारतवर्ष का सभी वर्ग समाये हुए हैं। किसान मोर्चे में सभी हो सकते हैं, युवा है, महिला है, ओबीसी है, एससी है, किसान है, अल्पसंख्यक है, एसटी है। तो सभी मोर्चों के अलग अलग रूप है, लेकिन भारत में भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई प्रमुख मोर्चा है जिसको हम बोलते हैं मोर्चे में मोर्चा, वो है किसान मोर्चा। मोर्चे में मोर्चा, किसान मोर्चा। मोर्चे में मोर्चा, किसान मोर्चा। मोर्चे में मोर्चा, किसान मोर्चा। तो उसको साबित भी करना है कि मोर्चे में मोर्चा किसान मोर्चा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने महादेव जी को, और मैं अपने देश भर के सभी प्रदेश अध्यक्षों को, अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों, अपने सभी देश भर के जिलाध्यक्षों को, जिले की कमेटी को, प्रदेश की कमेटी को, मंडल अध्यक्ष को, मंडल की कमेटी को, अपनी नारी शक्ति के पदाधिकारियों को, कि उन्होंने परिश्रम करते करते पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विचार को, जो विचार कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिए थे, जो कभी आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिए